हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं रेंडरिंग लिस्ट। तो फ्रेंड, इसके अंदर में जैसे आपको डेमो दिखा दूँ, तो ये डेमो हम लोग ये पूरी सीरीज़ के अंदर बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट है। लेकिन सर्वर से जब भी डेटा आता है तो डेटा कुछ इस तरीके से होता है जेसन फॉर्म में। ठीक है, तो ये जेसन फॉर्म को हम लोग कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं HTML और JSX के अंदर। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर खास करके हम लोग जो जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा फंक्शन है मैप एरे फंक्शन, तो उसका हम लोग यूज़ करने वाले। तो अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो आपको मेरे जो बेसिक जावास्क्रिप्ट वाले एपिसोड है वो आपको देखना है। तो एपिसोड नंबर 187 आप देख सकते हो, जिसके अंदर फिल्टर मैप रिड्यूस करके जो फंक्शन है वो मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यूट्यूब के अंदर आप जाओ, सुडो पावर लिखो तो मेरा चैनल आ जाएगा। और अगर आपको स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट सीखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, उसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आना ही चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रिएक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैप फंक्शन। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से अभी हमारा सिंपल सा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर app.js के अंदर कुछ इस तरीके से मैंने हेडिंग डाल के रखा है, रेंडरिंग लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर पहले तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके अंदर हमारा होगा प्रोडक्ट का लिस्ट। तो जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ लैपटॉप, फिर माउस, उसके बाद पेन ड्राइव, और उसके बाद डिस्प्ले, और सेव करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद सिंपल अभी हम लोग का क्या करना है, तो इसमें से हम लोग को रिटर्न करना है JSX। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, और उसके अंदर फिलहाल तो ये जो लिस्ट है वो पूरा मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया उसको हम लोग इंक्लूड करके सेव करके रन करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो एरे है वो यहाँ पे पूरा का पूरा रख दिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का आउटपुट के अंदर। ठीक है, कुछ भी पेस्ट नहीं है, कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे मॉडिफाई इसको नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से अभी यूज़र को तो हम लोग कुछ ऐसा दिखाएगा नहीं प्रोडक्ट, यूज़र को हम लोग काफ़ी अच्छे से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके फिर हम लोग को यूज़र को दिखाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो एरे है इसके अंदर हम लोग को कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं मैप फंक्शन। तो वही अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो यहाँ पे फिर से मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो लिस्ट डॉट मैप में यहाँ पे लिखता हूँ जो हम लोग को एक एक प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सिंपल यहाँ पे एक स्पेस लिख देता हूँ। और ये जो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट वेरिएबल है उसको अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे एक एक स्पेस आ गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट, मैंने वर्ड ऐड किया हुआ है। तो आउटपुट के अंदर आप देखो लैपटॉप प्रोडक्ट, माउस प्रोडक्ट, पेन ड्राइव प्रोडक्ट, डिस्प्ले प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से ये है रिएक्ट, जिसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं JSX। तो लिखो इसके अंदर भी आप बिंदास इसके अंदर JSX लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक डिव टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको कुछ इस तरीके से मैं पास करता हूँ P। इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है। और ये जो डिव है उसके अंदर हम लोग थोड़ा डाल देते हैं CSS, तो आपको आइडिया आएगा। तो ये जो बॉर्डर है उसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सेव करते हैं। और तो एक्चुअली ये हम लोग को नहीं करना है, एक्चुअली मैंने आप देख सकते हो हर जगह हम लोगों ने डिव डिव यूज़ किया है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, तो हर जगह बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग एक क्लास बनाते हैं, प्रोडक्ट क्लास, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं बॉर्डर। तो डॉट प्रोडक्ट क्लास बना लिया, इसके अंदर पैडिंग भी है। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को किसके अंदर, ये जो डिव है इसके अंदर पास कर देना है। सिंपल इसके अंदर मैं लिख दूंगा अभी प्रोडक्ट। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा प्रॉपरली अभी हमारे प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी रेड लाइन आ रहा है, और कंसोल के अंदर भी यहाँ पे रिएक्ट वार्निंग दे रहा है
इज चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इज चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, मतलब जो भी अभी जनरली जो रिएक्ट है जिसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से जब भी हम लोग लिस्ट रेंडर करते हैं तो ये जो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये कई बार किसके अंदर जो हमारा डॉम है उसके अंदर प्रिंट होने वाला है। तो रिएक्ट को पता चलना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट प्रिंट हुआ है, तो वो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा जो रिएक्ट है वो ये जो की जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करता है। सिंपल, इसके अंदर आप इंडेक्स भी पास कर सकते हो या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम यूनिक है वो भी आप पास कर सकते हो। इन शॉर्ट, उसको यहाँ पे कुछ यूनिक वैल्यू आपको देना पड़ेगा। और ये जो क्लास है तो रिएक्ट के अंदर हम लोग क्लास नेम लिखते, ठीक है, याद रखना। सेव करते हैं और कुछ इस तरीके से आपको की पास करना, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर इंडेक्स भी पास कर सकते हो। तो मैप फंक्शन हम लोग को ऑलरेडी इंडेक्स देता ही है, तो इंडेक्स भी हम लोग इसके अंदर पास कर सकते हैं। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एरर है वो चला गया और कुछ इस तरीके से अभी हमारे प्रोडक्ट भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो रिएक्ट हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो इंडेक्स है उसको आपको की में यूज़ नहीं करना है। तो जनरली हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस से आता है और डेटाबेस में हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी होता ही है। तो हम लोग की के अंदर जनरली हम लोग आईडी रखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग इसके अंदर सिंपल पी पास कर सकते हैं जो प्रोडक्ट का नाम है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अगर हम लोग इसका HTML देखें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ड्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको जो की एट्रीब्यूट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो इंटरनली रिएक्ट यूज़ करता है अपने आप के लिए, मतलब उसके खुद के यूज़ के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड ये काफ़ी सिंपल सा अभी हमारा एग्जांपल है। तो सर्वर से जनरली हमारे पास क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से अभी सिंपल सा यहाँ पे एरे बना है। अभी मैंने कोड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है, खाली जहाँ पे सिंपल लिस्ट था, एरे था, वहाँ पे मैंने एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाला और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक है नेम है, दूसरा है प्राइस। तो उसी को अभी हम लोग कुछ इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है उसके अंदर हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो अभी ये जो पी है उसके अंदर क्या है, दो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी आने वाली, नेम और प्राइस। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं नेम, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है, खाली नेम ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग को इसके अंदर उसका प्राइस भी दिखाना है। तो सिंपल अभी हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस। और प्राइस किसके अंदर है, तो प्रोडक्ट के अंदर प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RS मतलब रुपीज़। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो लैपटॉप हमारा प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस है 50,000। उसके बाद माउस 1000, पेन ड्राइव है 500, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा HTML यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो एक वेरिएबल के अंदर मैंने पूरा JSX स्टोर किया है, मैप यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको चाहो तो आप डायरेक्टली ये जो रिटर्न करते हैं हम लोग उसके अंदर भी डायरेक्टली लिख सकते हो। सिंपल ये जो लिस्ट आपने लिखा है उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और उसको आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, JSS हम लोग लिख रहे हैं तो करली ब्रैकेट मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए JSX कुछ इस तरीके से आपको करली ब्रैकेट यूज़ करना है। और उसके अंदर सिंपल जो आपका कोड है उसको पेस्ट कर दो, फॉर्मेट कर दो। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो सेम आउटपुट आएगा, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप अलग से वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो एरे, और कुछ इस तरीके से डायरेक्टली HTML के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से आप जो प्रोडक्ट है, जो लिस्ट है, वो हम लोग कुछ इस तरीके से हमारे पेज के अंदर दिखा सकते हैं। तो हेलो, तो फ्रेंड रिएक्ट के अंदर ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट फीचर है जो जिसको हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर हम लोग सिंपल क्या बना रहे हैं, पूरा फ्रंट एंड ही बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग को एलिमेंट दिखाने होते हैं, हाइड करने होते हैं, लिस्ट हम लोग को दिखाना होता है, कुछ एलिमेंट नहीं दिखाने होते। तो यही सब रिएक्ट के अंदर मोस्टली होता है। तो उसके जो सिंपल सिंपल टूल्स है, देखिए, तो उसके जो सिंपल सिंपल टूल्स है वो हम लोग को सिंपली यूज़ करना है। पहले तो प्रॉब्लम क्या है, सिंपल प्रोडक्ट का लिस्ट आ रहा है उसको दिखाना है HTML फॉर्म में, तो हम लोग मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हम लोग को जो मेनू हाइड शो करना है तो उस केस में हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग वाला
जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे जो टूल्स है उसकी आपको सिंपली कर लेना है प्रैक्टिस। इन सबको हम लोग कंबाइन करेंगे और कुछ इस तरीके से पूरी हम लोग वेबसाइट इसके अंदर रिएक्ट के अंदर बनाने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो सारे एपिसोड आपको पिछले एपिसोड देख लेना है। अगर किसी को स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है तो उनके साथ ये जो प्लेलिस्ट है एपिसोड 1 से आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग से पाइथन सीखना है उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, जावास्क्रिप्ट है, डेटाबेस है, उसी के साथ पाइथन फ्लैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपको सीखना हो पूरा का पूरा मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्यूटोरियल बना के रखा है। सिंपल देखो, वीडियो देखो और आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप वीडियो एक बार देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको उसकी 10-20 बार प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरा जो चैनल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। तो इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर सबके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।